हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैं आज पहले उठ के मैं बाल झाड़ ली, क्योंकि मॉर्निंग में ना सो के उठने के बाद ना बाल बिखरे बिखरे रहते हैं तो ठीक नहीं लगता है। तो मैं बाल झाड़ ली हूँ और बेड में जो गंदे वगैरह थे, ये कमल वगैरह मैंने मोड़ के रख दी हूँ। और फिर जो भी छोटे मोटे कुछ इधर उधर हो रखे मैं सारे उठा के रख लूँगी। उसके बाद मुझे लगाने हैं झाड़ू। वैसे तो मॉर्निंग में ये सब काम तो हर लेडीज़ करती ही हैं वैसे तो, और मैं भी करती हूँ। तो फिर ना मैं बाहर चली गई मैं रूम से, क्योंकि मौसम है ना 2-3 दिन से बारिश बारिश हो रखा है। इतना बारिश से परेशान हूँ ना, और ज़्यादा जगह भी नहीं है हम लोग के पास, तो छोटी सी ही जगह में रहना पड़ता है। तो और बारिश होने लगती है तो बाहर निकलने बिल्कुल भी नहीं हम लोग निकल पाते हैं, बस यहीं तक रहते हैं और यहीं से बाहर देखते हैं। तो मैं बाहर से तो जाके आ गई थी, मैं देख रही थी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन आज तो इससे बहुत ही पानी कम ही आ रहा है, आज थोड़ा पानी कंट्रोल में है। तो फिर आ गई मैं अंदर रूम झाड़ू लगाने के लिए। वैसे तो सुबह के टाइम में झाड़ू झाड़ू वगैरह करके पोछा वगैरह करके उसके बाद तो नाश्ता बनाना है यहाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और उधर मेरे हस्बैंड पानी पाइप से पानी भर ले रहे थे, क्योंकि नल का टाइम है ना जो कि सुबह खुलता है। तो हम लोग सुबह सबसे पहले पानी का व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि तो देखिए पानी नहीं रहेगा तो घर में तो बिल्कुल भी कुछ काम ही नहीं होगा। तो पानी सबसे पहले हम लोग को पानी का ही व्यवस्था में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि नल है तो टाइम से ही खुलता है टाइम से बंद होता है। तो सबसे पहले पानी ही हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, इसी वजह से जल्दी उठना पड़ता है। वैसे ना कभी जल्दी भी पानी आ जाती है, कभी देरी से भी आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने बाल्टी लेके चले गए हैं पीने के लिए, पानी भरने के लिए, और पैप से काम करने के लिए पानी सारे हम लोग भर लिए हैं। और उसके बाद फिर है ना मैं तो झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद मैं आज सोच रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड को काम पे भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं नाश्ता इसी तरह सूखा वगैरह बच्चों लोग को कुछ दे दूँगी, जैसे कि चाय पापड़ या दूध पापड़ मैं दे दूँगी। उसके बाद मैं आज ना नाश्ता नहीं बनाऊँगी, आज मैं तो खाना ही बना लूँगी। वैसे मौसम बारिश बारिश होता है ना, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और थोड़ा सा ये मन भी थोड़ा सा ना ये किचकिचा टाइप से रहता है, मन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगता है। और धूप वगैरह निकलते हैं ना तो फिर मन भी फ्रेश होता है और काम करने में मन भी लगता है। तो मेरा किचन भी पूरा गीला गीला हो रखा था, और यहाँ हल्का हल्का बाहर भी गीला गीला हो रखा था। इसी वजह से मैं कचड़े को बाहर नहीं ले गई हूँ, मैं यहीं पे कचड़े उठा लूँगी। और मैं झाड़ू लगा रही तब तक मेरे हस्बैंड पीने वाला पानी भर के ले आए, जो कि हमेशा मैं आप लोग देखते होंगे मेरे किचन में 2 बाल्टियाँ रहती है पिंक कलर की। तो हमेशा मैं 2 ही बाल्टी रख लेती हूँ, क्योंकि ना स्टोर करके रख लेती हूँ, कभी नल का पानी आता है नहीं आता है, तो इसी वजह से। उसके बाद यहाँ मैं सारे कचड़े उठा लूँगी। मैं बाहर आज कचरा नहीं ली क्योंकि बाहर पूरा भींगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारे कचड़े को उठा लूँगी और मैं कचड़े को डस्टबिन में डाल दूँगी। वैसे ना हल्का हल्का बारिश हो ही रहा था आज, तो आज मिला के ना 3 दिन हो गया ये बारिश आते आते 3 दिन हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में ना ये मेरे पास मकई थे, मतलब कल ही लाए थे शाम को मेरे हस्बैंड। तो हम लोग मकई ही बोलते हैं इधर, और बहुत लोग मक्का ही बोलते हैं। तो मकई लाए थे, तो ये ना थोड़े होते हैं ना 1 दिन का पुराना, तो ये सारे मकई है ना हल्के ना पका के खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है और मीठा भी नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं सारे मक्का को यहाँ डाल दूँगी ये बॉयल होने के लिए, क्योंकि ना बॉयल हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में बहुत ही जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, और वैसे पतीला वगैरह में डालती ना तो बहुत टाइम लग जाता। और वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं थे, मेरे हस्बैंड को जाना था काम पे। तो मैं पहले नाश्ता में, जैसे कि नाश्ता में बच्चे लोग चाय पापड़ खा लिए मैं भी खा ली थी। तो फिर ये मक्का भी बॉयल हो जाएगा तो हम लोग का नाश्ता इससे भी हो जाएगा। फिर मैं खाना ही बना लूँगी, चावल और सब्जी बनाऊँगी। वैसे तो जानते हैं ना इधर इस हम लोग हैं ना झारखंड साइड में अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं चावल ही, रोटी भी खाते हैं लेकिन बहुत होता है ना, बहुत लोगों को बहुत ही कम पसंद रहता है रोटी। झारखंड में खास करके झारखंड में अधिकतर लोग खाते हैं चावल सब्जी दाल।
चावल तो खाते ही खाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा ना ज़्यादा पानी हो गया था ना, ज़्यादा पानी हो जाने से ना जल्दी ये सीटी भी नहीं देता है और जल्दी अच्छा से पकता भी। नमक भी मैं इसमें दी थी लेकिन कम हो गया, तो थोड़ा सा और नमक दे दूँगी क्योंकि ये मक्का बॉयल हो जाएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, नमक का भी फ्लेवर आएगा खाने में। तो यहाँ पे फिर मेरा एक साइड हो जाएगा, ये मक्का बॉयल हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद तुम लोग इसे बॉयल हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं मसाला पीस लूँगी। वैसे तो मिक्सी में भी मैं मसाला पीसती हूँ और सिलवट्टा है ना तो इसमें और भी आसान हो जाता है। और फिर मतलब बैठे बैठे सारा काम करना पड़ता है तो अच्छा लगता है, तो मैं बहुत अधिकतर यूज करती हूँ, सिलवट्टा का भी यूज कर लेती हूँ और मिक्सी का भी यूज कर लेती हूँ। तो आज मैं सिलवट्टे में ही मसाला पीसूँगी। वैसे तो सिलवट्टा सब लोग जानते हैं लेकिन हम लोग इधर ना ये सिलौट और लोहड़ा ही बोलते हैं झारखंड में। तो यहाँ पे मैं मसाले पीसने के लिए मैं तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि ना जब भी मैं मसाले पीसती हूँ तब मैं सिलवट्टे को धो ही लेती हूँ, क्योंकि ना ये देखते हैं ना किचन साइड एक साइड यहाँ बेसिन सॉरी सिंक लगा हुआ है, तो इससे ना पानी गिरते रहता है, फिर इस साइड थोड़ा गीला हो जाता है। किचन भी मेरा उतना व्यवस्थित नहीं है, फिर सब मेरे तो सब किचन भी जैसे तैसे हैं, तो इसी तरह बस काम चल रहा है तो चला रही हूँ। फिर वैसा कभी होगा तो सब चीज़ मैं सेपरेट कर लूँगी। अभी इसी तरह बस काम ही चल रहा है। तो फिर यहाँ मैं सिलवट्टे में सारे मसाले एक जगह रख लूँगी। मेरे पास लहसुन है, मिर्चा है और टमाटर है, और यहाँ पे ये प्याज भी मैं डाल दे रही हूँ और थोड़े से जीरा और एक काली मिर्च, और इसे मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं पीसने में जैसे है ना कि पीसने में सिलवट्टे में तो अच्छा भी रहता है, और ये मिक्सी में होता है ना कि तुरंत ये पिसा जाता है, लेकिन ना हम लोग को ऐसा होता है ना हमेशा ऐसा ही पीसना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग हाथ वगैरह भी फ्री रहते हैं। और ये सब पहले के लोग इसी वजह से इतने स्वस्थ रहते थे कि सारे काम हाथ से करते थे। और हम लोग तो सारे लोग सोचिए एक तरह से मशीन आ जाने पे ना हम लोग अपाहिज ही हो गए हैं वैसा लगता है। लेकिन नहीं, मैं कभी कभी मेरे पास सिलवट्टा है तो मैं कभी कभी सिलवट्टे में भी पीसती हूँ और मिक्सी में भी पीसती हूँ। तो मैं बैठी थी तो मैं सोचा चलो आज मैं सिलवट्टे में ही पीस लेती हूँ। उसके बाद यहाँ हो जा रहा है मेरा मसाला रेडी। फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिएगा। तो जानते हैं ना फ्रेंड्स, आजकल है ना ऐसा अफवाह उड़ा हुआ है ना कि बच्चा चोरी का सारे इस तरफ जानते हैं हम लोग को इस साइड झारखंड साइड बहुत ही हल्ला हो गया है कि यहाँ से बच्चा चोरी हो गया, वहाँ से बच्चा चोरी हो गया। और होता है ना कि बच्चा चोरी हो जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं पता नहीं, शायद बच्चे लोग का किडनी वगैरह क्या क्या निकाल लेते हैं। ऐसा अफवाह है कि हकीकत है पता नहीं, लेकिन जानते हैं ना फ्रेंड्स बहुत ही डर लगता है, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स, और आप लोग को भी बच्चे होंगे। तो बच्चे को अच्छे से रखिएगा, अपनी नज़र के सामने से रखिएगा। देखिए सच है कि झूठ हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को नज़र के पास ही रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं भी वही करती हूँ, अपने बच्चे लोग को नज़र के सामने ही रखती हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारे तो बच्चे ही होते हैं ना, इसी वजह से अपने बच्चे को अच्छे से रखिए फ्रेंड्स, और मैं भी रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला हो गया है पिसा के रेडी, और मैं सिलवट्टे को धो के उठा दूँगी। और वैसे ना मेरे हस्बैंड भी बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि तुम बेकार में यूट्यूब में वीडियो बना रही हो, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे सारे लोग मुझे बोल दिए, सारे लोग मुझे इसी तरह से बोल रहे हैं। आखिरी में जानते हैं ना मेरे हस्बैंड भी जवाब दे दिए, वो पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जानते हैं ना जब इतना आप मेहनत करो और कुछ नहीं होना तो सारे लोग हार जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते तुम झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ होगा नहीं, ऐसे वैसे क्या करूँ फ्रेंड्स। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बोली हूँ। तो यहाँ फिर मेरा हो गया है मक्का बॉयल, जो कि देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 बज रहा था, तो बॉयल हो गया तो मुझे भी खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे तो मेरे मक्के निकल गए हैं, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे तब मैं भी खा लूँगी और सारे बच्चे लोग भी खा लेंगे। तो फिर इसमें मैं पानी गर्म वाला पानी फेंक दिया, और फिर से मैं दोबारा पानी लाई हूँ, क्योंकि मुझे ना ये मेरे पास एक काबली चने हैं और ये आलू। वैसे तो काबली चने मैं रात ही में फूलने के लिए दे दी थी पानी में, तो फूल चुके हैं, लेकिन फिर भी फूले हैं ना
फिर भी इसको बॉयल करना ज़रूरी है, क्योंकि ना ये बिल्कुल भी ना सब्ज़ी में बॉयल नहीं होते हैं। तो मैं आलू और काबली चने को 2 से 4 सीटी लगा दूंगी। उसके बाद इसे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद बना लूँगी सब्ज़ी। तो वैसे मेरे सारे बॉयल हो गए थे, तो मैं फिर वो सारे बॉयल हो गए थे तो मैं निकाल के, वैसे ना टाइम बहुत लग जाता है तो मैं पहले ही उतने सारे कि ये पहले ही कर ली थी ना। तो फिर मैं एक साइड एक कुकर में मैं चढ़ा ली हूँ, पानी डाल दी थी, तो उसमें मैं हो गया था मेरा पानी, तो मैं उसमें डाल दी हूँ चावल। और फिर मैं उसमें लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। जब तक एक साइड मेरा चावल होते रहेगा, बनते रहेगा, तब तक मैं इधर मेरी सब्जी भी यहाँ पे मैं एक साइड यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ। और मेरे काबली चने और आलू हो गए हैं बॉयल, जो कि मैं वो दोनों को निकाल ली थी और छील उल के मैं तैयार कर ली थी। तो यहाँ मैं तो सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरे तेज पत्ते हैं, और पहले मैं तेज पत्ते डाली हूँ और प्याज डालूँगी। वैसे ही सेम ही मसाले रहते हैं, वैसे थोड़ी ना कुछ, अगर आप सब्ज़ी बनाओ तो उसमें कुछ अलग से मसाले लगते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जितने सारे मसाले सिलवट्टे में पीसी थी तो मैं सारे डाल दी हूँ। और वही फिर हल्दी, क्योंकि हल्दी इधर खड़ा हल्दी उतना नहीं मिलता है, तो हम लोग हमेशा पीसा वहीं रखे रहते हैं, पीसा हल्दी, तो वही ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन बहुत लोग को देखती हूँ ना कि खड़ी हल्दी भी यूज करते हैं, वो भी अच्छा रहता है, पूरी तरह से वो शुद्ध रहता है। तो मैं हल्दी, नमक और ये मेरे पास है ये धनिया की पत्ती, सूखे पाउडर, वो मैं डाल के इसे मैं भून लूँगी अच्छी तरह। और ये अच्छी तरह भून जाए तो उसके बाद फिर डालना है टमाटर। तो यहाँ मेरा मसाला हो गया भून के रेडी, और मैं आलू और काबली चने डाल दूँगी। वैसे तो काबली चने के ना एक तरह से मैं अच्छे से भूनूँगी और पानी डालूँगी ना, तो एक तरह से छोले ही बन जाते हैं, लेकिन वो छोले में आलू नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत लोग डालते भी हैं। तो ये मैं इसे अच्छी तरह से सारे ये चने के साथ और आलू के साथ मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, 5 से 10 मिनट भून लूँगी, ताकि मेरी ये सारे सब्जी भुन जाए। और उसके बाद इसमें डालना है ग्रेवी, क्योंकि है ना ये चने और आलू की ये तो थोड़े ग्रेवी ही अच्छे लगते हैं। तो मैं दाल भी नहीं बनाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं ये चावल और सब्जी। बच्चे लोग के लिए दाल बनाना पड़ता है, तो बच्चे लोग भी खा लेंगे। तो फिर मेरा यहाँ बन के हो गया है काबली चने की सब्जी रेडी, और चावल भी बन गए हैं। और उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने हस्बैंड जी के लिए थाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है काम पे, और मैं तब तक उनका लगा दूँगी थाली। और मैं चावल निकाल ली हूँ, और देख सकते हैं मेरे काबली चने की सब्ज़ी कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और ऐसे तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ये ना छोले टाइप से है ना, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मेरा रेडी हो गया है आज का थाली, और इसमें मैं प्याज दे दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी खाना खाते हैं ना, उनको ना प्याज चाहिए रहता है, हमेशा ही वो बोलते हैं हमको एक प्याज दे दो। तो वो जानते हैं ऐसा खाना है ना, वो पेट भर के खा लेते हैं, चावल और सब्जी और प्याज। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स अच्छे से वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।